परवरिश, बेबस, लाचार, इतनी कि ये बेड़ियां बन गई हैं बच्चों के सपनों की उड़ान में। बच्चों को इतना निर्भर बना दिया है कि उनके बिना 2 कदम चलना मुश्किल है। इसी निर्भरता में जीवन के मायने हैं उनके शायद। बच्चों को इतना निर्भर बना दिया है कि उनके बिना 2 कदम चलना मुश्किल है। इसी निर्भरता में जीवन के मायने हैं उनके शायद। उड़ना तो कभी सीखा ही नहीं, उड़ना तो कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि देखा नहीं कभी किसी को उड़ान भरते हुए। सागर के किनारे खड़े बस दूर देखते रहते हैं। सागर के किनारे खड़े बस दूर देखते रहते हैं। कुएं के मेंढक को न सागर की चाव है और ना ही जरूरत शायद। शुक्रिया। और फिर एक उड़ते पंछी को कैद कर लिया। और फिर एक उड़ते पंछी को कैद कर लिया। उसके खुले ख्यालों की ताजगी में कुछ खुद भी कैद हो गए, लेकिन फर्क तो हमेशा रहेगा ना, परवरिश का। तो ये कविता थी परवरिश। शुक्रिया। इसकी मैंने कोई टाइटल नहीं दिया है, तो मुझे मेरे हिस्से का आसमान दे दो, बादलों से 2 बूंद अरमान दे दो। मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन दे दो, मेरे आरज़ू के आयत को आमीन दे दो। एक सांस भर हवा दे दो, एक मुट्ठी भर रज़ा दे दो। हकीकत को सपनों की उड़ान दे दो, अपनी सोच से रिहा करके जहान दे दो। कुछ इरादों को पनपने की जगह दे दो, लम्हों को गुजरने की वजह दे दो। जिंदगी को उम्मीद की नसीहत दे दो, मेरे जहन को सोचने की काबिलियत दे दो। कदमों को थिरकने के साज दे दो, पैरहन को बेपरवाह आवाज दे दो। चाल में जरा सी उछाल दे दो, तरक्की करने की मजाल दे दो। वजूद को मेरे एहतराम दे दो, छोटी सोच को अपने आराम दे दो। मकसद को मेरे बुनियाद दे दो, बेबुनियाद अल्फाज को अपने फरियाद दे दो। ना दे सको ये सब तो बस ठहर जाओ, ना दे सको ये सब जो तो बस ठहर जाओ। मैं खुद ही अपने आफताब को शहर तक पहुंचा दूंगी, बस देखते रहना आसमान की ओर। मेरी कामयाबी का उगता सूरज दिखेगा, तुम्हारे ख्यालों की काली रात के बाद। उसको अपने दिल से सलाम दे दो, मुझे मेरे हिस्से का आसमान दे दो, बादलों से 2 बूंद अरमान दे दो। शुक्रिया, शुक्रिया। इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है अपने फैमिली या जो हस्बैंड बच्चों के अराउंड रिवॉल्व होती है। तो वो जो फीलिंग है उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। मेरी दुनिया में तुम न हो तो सब थोड़ा कम है, मेरी दुनिया में तुम न हो तो सब थोड़ा कम है। अधूरा सा लेकिन मैं पूरा कर लेती हूँ। तुम्हें कदर नहीं और मैं कहती नहीं, तुम्हें कदर नहीं और मैं कहती नहीं। कुछ एहसास अपने तक ही रखे हैं मैंने, तुम्हारा नाम लिख के। उन्हीं एहसास के दायरे बना के, तुम नहीं जानते कितने मुश्किल है दायरे बनाना। तुम नहीं जानते कितने मुश्किल है दायरे बनाना, कितना दर्द होता है पर ज़रूरी है। क्योंकि बिना दायरों के रिश्ते जहरीले हो जाते हैं। कुछ तो होना चाहिए ना सालों बाद, जब वक्त रुका रुका सा लगने लगे और दिन ठहर जाए यादों के सिरहाने। तब उन एहसास की आखिरी करवट लेकर वक्त के साथ गुजर जाएंगे वक्त में कहीं। बस एक आखिरी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने लिखा हुआ है। मेरी डॉटर हुई है 7 महीने पहले, छोटी सी गुड़िया। मैं साथ में मैं सब जगह उसको साथ में लेके जाती हूँ, और जहाँ मैं उसको नहीं ले जा सकती वहाँ मैं भी नहीं जाती। तो मुझे बिल्कुल, तो वो यहाँ है बाहर, थोड़ी देर बाद ले आऊँगी। उसको भी पता चलना चाहिए कविता क्या होती है। बिल्कुल अभिमन्यु की तरह वो अभी सीख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके होने के बाद मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मतलब
कि लड़की हो गई इसके बाद लड़का हो जाएगा, मतलब मुझे वो स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे लिए एक बच्चा बहुत मुश्किल है निकालना, अपना लाइक टाइम निकालना अपने प्रोफेशनल करियर। आज मैं एक कविता के मंच पे 3 साल बाद आई हूँ। मैं पहले बहुत मंच पे जाती थी, लेकिन वो वही है, जब आप एक बच्चा प्लान करते हो तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, तो किसी के लिए आके कहना बहुत आसान है अगला लड़का हो जाएगा भाई मेरे लिए तो लड़की लड़का बराबर है। मेरे जैसे अगर बनेगी तो मुझे कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कोई मलाल होगा जिंदगी में। तो उसी पे लिखा हुआ है उसी पे लिखा है अभागा कौन शीर्षक है। आज वो औरतें मेरे घर आई थी, आज वो औरतें मेरे घर आई थी, सुबह सुबह नहा धो के 9 दिन के व्रत करके उद्यापन के लिए कन्या बुलाने। वही औरतें जिन्होंने मेरी बेटी के जन्म पे मुझे बेचारा समझा, वही औरतें जिन्हें समझ नहीं आता कि एक बेटी होना काफी कैसे हो सकता है, वही औरतें जिनका कद उनकी खुद की नजरों में ऊंचा है क्योंकि उन्होंने बेटों को जना है। लेकिन आज झोली फैलाए मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं अपनी आस्था की हथेली जोड़। लेकिन आज झोली फैलाए मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं अपनी आस्था की हथेली जोड़कर, कहती हैं अपनी बेटी भेज दो हमारे घर, उसे पूजना है हमें। ये कैसा आडंबर, ये कैसा आडंबर, कैसा ढोंग है जो बेटी के जन्म पे जो बेटी के जन्म पे बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, वो किस हक से न जाने किसी घर की कन्या को बुलाने आते हैं। जिनके घर बेटी होने पे मातम मनाते हैं, वो कैसे पूजने के लिए उस अभागन के घर जाते हैं जिसने बेटी जनी है। और क्या मांगते होंगे उस कन्या देवी से, और क्या मांगते होंगे उस कन्या देवी से कि हमारे घर का चिराग एक छोरा जल्दी खेले हमारे आंगन में। झोली फैलाए और हाथ जोड़े खड़ी औरतों को देख बस एक ख्याल जी में आता है। झोली फैलाए और हाथ जोड़े खड़ी उन औरतों को देखकर बस एक ख्याल जी में आता है, मुझे किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवी स्वयं मेरे घर में वास करती है। नवदुर्गा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, जिस रूप में चाहो पूज लूं उसे मैं, तो बेचारा और अभागा कौन होगा।